गोलियां चली हैं, अगर ये किसी सियासी या किसी ख़ास वजह से अगर गोलियां चली हैं तो बहुत अफसोस की बात है। ओवैसी की नादानियों से अगर योगी फिर आ गए तो हम उत्तर प्रदेश छोड़ देंगे। मुकाबला टफ है, तो लेकिन जितनी आसानी से ये सब समझा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी, ऐसा नहीं है। मुकाबला तो होगा। आईडी किसके साथ है, ईडी किसके साथ है, इनकम टैक्स किसके साथ है, इलेक्शन कमीशन किसकी गोद में बैठा हुआ है, तो सब तो मालूम है कि उन्हीं की गोद में बैठा हुआ, तो इनकी अपोजिशन की गोद में है क्या? कुछ भी तो नहीं है। हमारे साथ मुनव्वर राणा साहब मौजूद हैं और इनके पास मैं इस समय जब बैठा हुआ हूं तो एक बड़ी चर्चा इस समय है पूरे पॉलिटिकल परिदृश्य में कि असदुद्दीन ओवैसी पर जो अटैक हुआ है उस अटैक का क्या मायने है यूपी की सियासत में। राणा साहब से बात करते हैं। सबसे पहले ये जो अटैक हुआ है, जो गोलियां चली, इस पर आपका टेक क्या है? आप क्या कहेंगे इस पर? यानी अगर ये जो गोलियां चली हैं, अगर ये किसी सियासी या किसी ख़ास वजह से अगर गोलियां चली हैं तो बहुत अफसोस की बात है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासत में कभी, जब से हम बड़े हुए हैं, 50 साल से तो हम इलेक्शन देख ही रहे हैं खुली आंखों से, ये सब कभी नहीं हुआ कि किसी को मार दें, किसी को बुरे। आपको तकलीफ हुई है इस बात से जो गोलियां चली हैं? यकीनन तकलीफ हुई है। फिर इसलिए भी तकलीफ हुई कि ओवरऑल ओवैसी जो है वो उत्तर प्रदेश के मेहमान हुए। ठीक है, एक शख्स है जिसको हम पसंद नहीं करते हैं या जिसकी बातों से हम इख्तलाफ करते हों, हम पसंद ना करते हों, वो अलग बात है। लेकिन ये है कि ओवैसी साहब पर जो गोली चलाई गई, ये बड़ी बुज़दिली की अलामत है और ये कोई मर्दाना काम नहीं। आपको मुनव्वर राणा साहब दुख पहुंचा है इस बात से जब ये खबर पहुंची आपको? श्योर श्योर, शौक में? मैंने तो आपसे अर्ज किया कि अगर हम आसपास में कहीं होते तो हम जाते हो वैसे साहब से मिलने के लिए। आप मिलने भी जाते हैं? यस, ये दुख की बात है और ये शर्म की बात है। हर उत्तर प्रदेश वाले के लिए ये शर्म की बात है। शर्म की बात तो दिल्ली वालों के लिए भी, लेकिन वो बेशर्म है। मुझे एक बात बताइए कि ये जो मसला है, आप इतना खुल के उनकी मुखालफत करते रहे हैं ओवैसी साहब की, और आज आप एकदम ये खुल के बोल रहे हैं कि आपको आप उनके साथ जो हमदर्दी आपकी आ रही है, ये जो दो अलग अलग पहलू हैं आपके विचारों के, इसके बारे में हमको स्पष्ट कीजिए। देखिए, हमारा ख्याल है इस पर ज़्यादा बहस न की जाए तो अच्छा है। क्योंकि देखिए, एक तो इंसानियत का मैसेज भी यही है और इस्लाम का पैगाम भी यही है कि अगर किसी शख्स को आप ना भी पसंद करते हो, लेकिन अगर वो तकलीफ़ में है या किसी परेशानी में है या किसी वो जुल्म का ज़बरदस्ती का शिकार हुआ है, तो मेरा पहला फ़र्ज़ है, अगर हम इंसान हैं तो उस शख्स के बारे में अच्छा अच्छा सोचें, अच्छा अच्छा बोलें। टेलीफोन करके हाल चाल भी लेंगे आप ओवैसी साहब का? टेलीफोन नंबर मेरे पास है भी नहीं। लेकिन आपने कहा आसपास होते तो आप मिलने जाते हैं उनसे? हाँ, यकीनन मैं मिलने जाता। और मतलब ये है कि हाँ, सियासत में उनसे भी जो हमारा जो इख्तलाफ है वो ये है कि सिर्फ मैंने यही बात कही भी थी कि अगर ओवैसी की नादानियों से अगर योगी फिर आ गए तो हम उत्तर प्रदेश छोड़ देंगे। 6 महीने पहले मेरा यही बयान था। तो आपको क्या लगता है कि ये स्थिति है कि वापसी हो जाए योगी जी की? हम देखिए, दुआ में तो यही है कि ना हो, लेकिन जमीन पर क्या दिख रहा है आपको? लेकिन भाई नहीं, देखिए, ज़मीन अब हमारी नहीं है। ज़मीन तो अब योगी जी की है, मोदी जी की है। ज़मीन पहले अल्लाह की थी, लेकिन अदालतें बेचती खरीदती हैं, पट्टा कराती है सरकार। क्या अलग क्या रहा है आपको इस समय? मुकाबला टफ है, तो लेकिन जितनी आसानी से ये सब समझा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी, ऐसा नहीं है। मुकाबला तो होगा। मुकाबला होगा आप ये कह रहे हैं, मगर परिणाम क्या दिख रहा है आपको? क्या ये हो सकता है कि बीजेपी हार जाए या बीजेपी भारी दिख रही है आपको? नहीं, देखिए, परिणाम का तो इंतज़ार कीजिए। अब ये मेरे परिणाम जुड़ा है आपके यहाँ बाकी यूपी छोड़ने को लेकर जुड़ा है आपके परिणाम आपके? वो तो हमने बोल दिया, वो मेरे लिए आसान है। हम फ़कीरों के लिए तो सारी दुनिया एक है,
हम जहाँ जाएंगे अपना घर उठा ले जाएंगे। आप तैयार हैं एकदम पैकिंग वैकिंग करके? हाँ, कि अगर जीती तो आप निकल जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल चले जाएंगे, क्या रखा है। कम से कम भाई पलायन पलायन, बेचारे अमित शाह रो रहे थे, तो एक 70 बरस का आदमी अगर पलायन करे, जो कि पलायन नहीं कहलाएगा, आत्महत्या कहलाएगी, कि अगर एक 70 बरस का बूढ़ा अपनी मिट्टी, अपनी ज़मीन, अपना गांव, अपना घर, अपने लोगों को छोड़ के अगर यहाँ से जा रहा है, आत्महत्या होगी आप ये कह रहे हैं? ये आत्महत्या है। ये वो नौबत अगर आई तो ये आत्महत्या जैसा होगा? यस, यकीनन, श्योर। क्योंकि इस 70 बरस की उम्र में ना हम थाने जाना चाहते हैं, ना दलील होना चाहते हैं। और जिंदगी का क्या भरोसा, मुमकिन है उससे पहले पहले हम चले ही जाएं, इसकी तो कोई गारंटी नहीं है। आपकी उम्र दराज हो, हमारी दुआएं हैं। ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? आपके प्रशंसक भी ये बात चाहते हैं आपकी उम्र दराज हो। मेरा आपसे अंतिम सवाल ये है कि आप हमेशा ये कहते आए हैं कि बड़ा ये मुश्किल काम है बीजेपी को रोकना, आप और ये आप खुल के कहते आए हैं, तो ये क्यों लगता है आपको ये मुश्किल काम है, जबकि इस बार आरएलडी भी साथ है, समाजवादी पार्टी है ही है, और भी छोटे छोटे दल साथ आ गए हैं, इसके बाद भी ये लगता है आपको? आईडी किसके साथ है, ईडी किसके साथ है, इनकम टैक्स किसके साथ है, इलेक्शन कमीशन किसकी गोद में बैठा हुआ है, तो सब तो मालूम है कि उन्हीं की गोद में बैठा हुआ, तो इनकी अपोजिशन की गोद में है क्या? कुछ भी तो नहीं है। वोट है सिर्फ, और वोट का भी कोई भरोसा नहीं कि कौन सी, अब ये कल की गोली को आप मामूली समझते हैं? कौन सा गेम पलटने के लिए हो रहा हो, ये क्या हो रहा हो, कुछ नहीं कहा जा सकता। ये भी पलट सकता है कल की गोली से? यस, बिल्कुल। उस आदमी को 4 सिपाही तो दिए नहीं आपने, अब आप अचानक उसको जेड प्लस भी दे रहे हैं। इसका मतलब है मेरे जख्म के लहू से मेरा जख्म धो रहे हैं, मेरा घर जलाने वाले मेरे साथ रो रहे हैं। बहुत शुक्रिया। मुनव्वर राणा साहब हैं, खुल के बात कर रहे हैं, और ये जो गोली चली उस पर भी अपने इन्होंने अपनी बातें कही हैं, और साथ में यूपी के चुनावी परिदृश्य पर भी अपनी बातें की। कैमरामैन चेतन शर्मा के साथ अभिषेक उपाध्याय।